सर्वशक्तिमान प्रभु को इसलिए कहा जाता है कि इंसान की सभी शक्तियां किसी एक जगह जाकर आगे कुछ कहने के लिए सिग्नल ग्रहण नहीं कर पाती। जैसे हमारे सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक कही जाती है। हर जीव के सुनने की, देखने की एक क्षमता है और विज्ञान अपने तरीके से उसे डिफाइन भी करता है कि इतना हम दूरी तक या इतनी नजदीकी तक किसी चीज को देख पा सकते हैं। तो जो मुख्य बात है वो ये कि जैसे जैसे हम चिंतन करते हैं तो चिंतन से हमें केवल अपनी क्षमता का पता लगता है। हम ऊर्जा की क्षमता जिसके बारे में हम विवेचन कर रहे हैं या जानना चाहते हैं उसके बारे में भी हम सब जानते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अपनी क्षमता पता लगती रहती है कि मैं यहां तक चल सकता हूं। जैसे अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंसी का कोर्स करता है तो चार्टेड अकाउंटेंसी करते करते अब उसकी तो कोई व्याख्या नहीं है कि भाई कहां जाके उसको रुक जाना चाहिए। इसको तो निर्धारण की तो कोई व्याख्या हो नहीं सकती ना। किसी भी ज्ञान की, किसी भी समझ की कोई व्याख्या नहीं है। जैसे जैसे नया नया कानून बनता जाएगा वैसे वैसे नई नई व्यवस्थाओं को पढ़ना जरूरी हो जाएगा, समझना जरूरी होगा। और जो है व्यवस्थाएं उनके अंदर भी प्रैक्टिकल रूप में क्या सिचुएशन है वो अलग अलग तभी समझ पाएंगे जब हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम केवल इस भाव में रहते हैं कि मैं केवल नौकरी तक रुकूंगा तो नौकरी में नौकरी जितनी बात समझ में आएगी, काम करने में काम करने जितनी समझ में आएगी, अपने बिजनेस में अपने बिजनेस जितनी समझ में आएगी। हम किसी चीज में कितना इन्वॉल्व है उसके अनुसार ही हम उसमें से ग्रहण कर पाते हैं। जो नौकरी पेशे वाला आदमी है उसको पता है मैंने 5 बजे निकल जाना है, जो होगा देखा जाएगा। थोड़ा और ज्यादा मजबूरी होगी, रुकना होगा या रिजल्ट दिखाने होंगे तो रुकेगा भी, लेकिन अपनेपन का भाव नहीं आएगा क्योंकि इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड है। अपनापन कहने को जरूर है लेकिन अपनापन होता नहीं जब तक कि उसके अंदर पूरे तरीके से हम ढले हुए ना। इसी प्रकार से आध्यात्म में ही जैसे नौकरी करना अलग बात है, बिजनेस करना अलग बात है, उस काम में कोई फर्दर रिसर्च करना एक अलग बात है और उस काम पे पूरे तरीके से इन्वॉल्व होकर उसमें से कुछ निकालना ये एक अलग बात है। और हर लेवल पर हमें अपनी अपनी क्षमताओं का पता लगता है। जो काम करने वाला एक अच्छा वर्कर है उसको अपनी क्षमता का पता होता है कि मैं इतने घंटे तो ठीक से काम कर लेता हूं, उसके बाद मेरा ध्यान जो है वो लड़खड़ाने लगता है। जो रिसर्चर है वो जानता है मैं इससे ज्यादा जा नहीं पाऊंगा, बस यही मेरी लिमिट है और इससे आगे मैं नहीं पहुंच पाता। क्योंकि बुद्धि की क्षमताएं व्यक्तिगत तौर पे तो मापी जा सकती है लेकिन कुल मिलाकर प्रभु ने जो देन बुद्धि दी है वो कितनी जाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हमारे शास्त्र, उपनिषद और वेद इस कंस्ट्रेंट को, इस मजबूरी को बड़े ठीक से आइडेंटिफाई करते हैं, समझते हैं और उन्होंने सारा कुछ विवेचन करने के बाद, अपनी धारणाएं देने के बाद, अपनी बातें शेयर करने के बाद एक चीज पर रोका है और वो कहा है नेति नेति, न इति न इति। और वो एक कंस्ट्रेंट को दर्शाता है कि कोई भी चीज जब लिखने, पढ़ने, बोलने, समझने, विचार करने के क्षेत्र में संभव होती है तो उसके लिए एक लिमिटेशन तय हो जाती है कि वो एक्सप्रेशन है या एक्सप्रेशन को समझने की, अभिव्यक्ति को समझने का प्रयास है। या तो कोई अभिव्यक्ति है या अभिव्यक्ति को समझने का प्रयास है। जैसे कारीगर है, कारीगर ने कोई चित्र बना दिया तो वो उसकी अभिव्यक्ति है। मूर्तिकार ने मूर्ति बना दी तो उसकी एक आर्ट की अभिव्यक्ति है, उसने प्रेजेंट किया है उसको। लेकिन समझने वाला उसको जो समझेगा वो अपने हिसाब से समझेगा। हर चित्र को अलग से समझा जाता है, हर चित्र को अलग से देखा जाता है और मूर्तिकार की मूर्ति को भी देखने वाले अपने अपने अलग अलग ढंग से उसके बारे में अपनी समझ रखते हैं। तो जितना जितना हम इन्वॉल्व होते हैं, जितना जितना उसके अंदर जाते हैं, उतना उतना हमारी रुचि अनुसार हम जाना चाहते हैं।
और रुचि अनुसार जितनी रुचि है उतनी क्षमता का बोध हमें होता है कि भाई मैं यहां तक चल पा रहा हूं, इसके आगे नहीं। कोई 10 घंटे काम करता है और लगातार करता है, धीरे 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 उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, उसको चार्जर लाना पड़ता है अपने साथ में। तो अपने साथ अपना चार्जर साथ लेकर चलो, जहां बैटरी डाउन हो वहां चार्जर लगाओ। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन है। हमारे जिंदगी में जहां जहां पर भी हम रुके हुए हैं, रोकने वाली कौन सी चीज है, आज इसके बारे में बात करते हैं कि भव सागर किसे कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मैंने आज तक कभी इस पर कोई ध्यान नहीं किया है मोटे मोटे तौर पर, मगर आज कभी ध्यान आ रहा है कि चलो आज इस भव सागर को समझते हैं कि ये क्या है। भव का अर्थ होता है भू भव, होना, अस्तित्व। किसी चीज के होने को ही भव, जैसे किसी को कहा जाता है आप ये हो जाएं तो कहा जाता है ये भव, ये हो जा। तो जो होना है, एग्जिस्टेंस है, किसी चीज की एक आइडेंटिटी का व्यक्त होना है, वो सब भव का पार्ट है, भव के भीतर उस व्याख्या के अंदर आ जाता है। और जब हम सागर किसी को कहते हैं तो सागर का अर्थ ये होता है कि उसकी सीमाएं बहुत विस्तार में है। एक शिप द्वारा अगर आप जाएंगे, सोनार द्वारा अगर आप शिप से चेक करेंगे कि कितनी समुद्र की गहराई है, तो आप एक ही जगह पे तो चेक कर पाएंगे, सारी जगह पे कैसे चेक कर लेंगे। तो जब भी हम समुद्र की बात करते हैं या सागर की बात करते हैं तो विशालता की बात होती है। इसीलिए भगवान के चिन्ह बनाते समय नीला रंग आकृति दे दी जाती है, उसका मतलब विशालता से है कि विशालता इतनी है कि वो बुद्धि और मन से परे जाएगी। समुद्र में कितने जीव हैं, कितना जीवन है, कितना कुछ पल रहा है उसके गर्भ तले, सब कुछ जान लेना संभव नहीं होता। इसलिए एक बहुत अच्छा नाम हम साथ में जोड़ते हैं कि ये सागर है, गागर नहीं है। गागर मतलब जो लिमिटेड होती है, गागर मतलब जो कॉम्प्रिहेंसिव है, हमारे हाथ में आ जाती है। और सागर क्या है, जो असीम में आ गया, जो विशाल में आ गया, उसको हमने सागर कह दिया। जो छोटे में आ गया उसको गागर कह दिया। तो जब भव सागर की बात आती है तो इसके अंदर एक चीज बड़ी स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि पहले तो होने की बात कह रहे हैं। भव मतलब होना, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। और सागर का अर्थ है विशालता, जिसको हम मन और बुद्धि से पकड़ने की कोशिश जरूर करें, लेकिन हम सारा पकड़ पाए हैं ये हम क्लेम नहीं कर सकते। इसीलिए इसे गूंगे का गुड़ भी कह दिया जाता है कि गूंगा खा तो सकता है, एक्सप्रेशन नहीं दे सकता कि कितना मीठा है। उआ उआ करेगा वो जरूर, कोई उसको समझ ले तो समझ ले, उसे समझ में आएगा, कुछ अच्छा तो लग रहा है इसे, लेकिन ये वर्णन नहीं कर पाएगा। पर जिसकी जुबान है वो भी तो वर्णन नहीं कर सकता। क्या बताएगा कितना मीठा है, कैसे बताएगा? सुक्रोज बता देगा, ग्लूकोज बता देगा, इतनी क्वांटिटी बता देगा, लेकिन मीठा कितना है कैसे बताएगा? कुछ यार कम है, कुछ ही ज्यादा है, कंपैरिजन में कहेगा। यानी छोटी से छोटी चीज का एक्सप्रेशन ह्यूमन माइंड से पूरे तरीके से दे पाना संभव नहीं होता है, छोटी छोटी चीजों का भी। तो जब हम सागर की बात करते हैं तो हम ये स्वीकार करते हैं कि फिर उसका तो होना वर्णन संभव ही नहीं है, उसके लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। इसलिए जहां जहां हम नहीं पकड़ पाए, रुक गए, या रुकने की हमें लगा कि अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तो हमने उसे सागर का नाम दे दिया और इसीलिए सागर सदृश कह दिया कि ये तो सागर के समान है प्रभु। तो अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं ये भव सागर किसे कहा जाता है और इससे पार लगने का अर्थ क्या है, और आज इससे ये तय करेंगे कि तत्वबोध इस भाव से कैसे जुड़ा है। देखिए, जब भी किसी को हम कहीं भेजते हैं तो सामान लेके भेजते हैं ना। किसी को ड्यूटी पे भेजोगे तो क्या कह के भेजोगे? भाई औजार ले जा, टूल्स ले जा, अपने जो जो तुझे जरूरत है रास्ते में ये सब ले जा। तो जब भी आदि शक्ति ने, आदि शक्ति यानी जो सबसे पहले अस्तित्व में मौजूद थी उसे आदि कहा जाता है। आरंभ में जो मौजूद हो, इन द बिगिनिंग, फोरमोस्ट बिगिनिंग, सबसे पहले जो अस्तित्व में है उसे आदि कहा जाता है। शक्ति का अर्थ है जिसके द्वारा परिणाम निकलते हैं। शक्ति किसको कहते हैं?
जिसके कारण परिणाम निकलते हैं, एक्शन होते हैं। तो आदि शक्ति जो सबसे पहले विराजमान रूप में अस्तित्व में है, उसने परिणाम रूप में ब्रह्मांड की जब भी रचना की तो इंसान की भी रचना की, और इंसान के शरीर की रचना करते समय इसको जो सबसे पहला टूल दिया गया है वो इसका अपना स्थूल शरीर है। स्थूल मतलब जो शरीर नजर आता है, जिसको हम यूजुअली फिजिकल बॉडी कहते हैं। ये हमारा शरीर है, ये फिजिकल बॉडी है। ये सबसे पहला टूल औजार दिया गया है कि भाई संसार में, क्योंकि जितना गोचर यानी आंखों से दिखने वाली चीजें हैं, उसके साथ डील करने के लिए तुझे भी ऐसा होना पड़ेगा जो आंखों से नजर आ सकता है। इसलिए एक शरीर दिया गया। अब इस शरीर के साथ में कुछ सूक्ष्म टूल और साथ में दिए, कुछ औजार और दिए, और वो सूक्ष्म औजार हम चार कहते हैं। उन औजारों को चार बताया गया है, आप 5 या 6 करना चाहें आपकी इच्छा, लेकिन सब कैटेगराइजेशन उनकी पॉसिबल है। मोटे मोटे तौर पर हमारे उपनिषदों और शास्त्रों ने इन्हें वृत्ति कह के इस्तेमाल किया है, और ये कहा है कि वृत्ति इनके कारण होती है। और वो क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये टूल हैं जो स्थूल शरीर को आगे चलने के लिए ये काम कर सके। इसलिए कुछ चीजें दी हैं जो सूक्ष्म रूप में शक्ति के द्वारा प्रदान की गई क्षमताएं। ये सारी वो चीजें हैं जो इस शक्ति के द्वारा प्रदान की गई क्षमताएं हैं। अगर आप किसी को काम करने की क्षमता ना दो, किसी को पावर ना दो कि वो काम कर सके, तो कैसे करेगा वो? कानून जैसे काम करने की क्षमता देता है। आप चार्टेड अकाउंटेंट क्यों बने? क्योंकि कोई ना कोई चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट होगा ना, कोई चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट होगा, उसके अंदर रूल्स बने होंगे, उसके अंदर रेगुलेशंस होंगे, तभी आप चार्टेड अकाउंटेंट बने। क्योंकि व्यवस्था की गई, संविधान में व्यवस्था की गई कि कोई चार्टेड अकाउंटेंट तब कहलाएगा जब उसके पास ये चीजें होंगी और ये पावर से वो अपना काम कर सकता है। तो इसी प्रकार से प्रभु ने संरचना ब्रह्मांड की और इसका कानून को हम क्या कहते हैं? जिस कानून को, जिस एक्ट को बनाया गया उसे हम फिजिकल लॉज ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं। जो भी प्रकृति के गुण हैं, जो भी प्रकृति के तत्वों के कारण वो नियम है जिसके ऊपर इंसान का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। जैसे गुरुत्वाकर्षण किसने बनाया? आदि शक्ति ने बनाया। किसने बनाया? आदि शक्ति। आदि शक्ति जिसने आरंभ किया उसने अपनी शक्ति को डाइवर्ट किया। जैसे कि क्षमता हमें कैसे स्वीकार हुई? जनता ने मिलकर अपने प्रतिनिधि चुने। लेकिन प्रतिनिधि क्यों चुने गए? वो व्यवस्था कहां मिली? संविधान में मिली। और संविधान ने आगे वो क्षमताएं धीरे धीरे बांट दी कि ऐसे ऐसे कानून बनेंगे, ऐसी ऐसी व्यवस्था होगी, उनके अंडर रूल बनेंगे, सब रूल बनेंगे और गाइडलाइंस बनेगी और काम ऐसे ऐसे होगा। तो कहां से आ रही है पावर? कहां से आ रही है? संविधान से आ रही है। और संविधान को किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया। अगर पार्लियामेंट ही नहीं होती तो संविधान कहां से आता? तो जब भी कोई चीज आदि शक्ति होती है उसी से सब चीजें आरंभ होती हैं। इसी प्रकार जैसे काम करने के लिए संसद द्वारा सबसे पहले देश का संविधान तैयार हुआ और संविधान में ही व्यवस्था भी की गई, डिफाइन भी कर दिया कि संसद के क्या गुण होने चाहिए, कैसे वो कार्य करती है, वो भी थोड़ा बहुत बता दिया गया। लेकिन संसद अगर चाहे तो कानून के अंदर बदलाव ला सकती है। जब तक कानून है तब तक उनको भी मानना पड़ता है, जिन्होंने कानून बनाया है उन पे भी लागू होता है। लेकिन पूरा एज अ बॉडी संसद जब चाहे अपने कानून को संशोधन भी कर सकती है, बदल भी सकती है, उसमें बदलाव भी आ सकते हैं। तो जो मुख्य तौर से समझने की चीज है कि इस प्रभु ने जब इस सारे संसार और ब्रह्मांड को बनाया है तो एक कानून की रचना जरूर करनी आवश्यक है, और उसको हम कहते हैं प्रकृति के सिद्धांत। जैसे गुरुत्वाकर्षण कैसे है? प्रकृति के सिद्धांत।
सूर्य हमने कहा ऐसे निकलता है, ऐसे अस्त हो जाता है, कौन सी व्यवस्था? प्रकृति का सिद्धांत। चंद्रमा होना चाहिए, ये किसका सिद्धांत? इंसान ने तो नहीं बनाया। किसने तैयार किया इसको? जो चीज व्यक्ति ने तैयार नहीं की है उसको हम कहते हैं आदि शक्ति ने की है। आदि शक्ति यानी जिसने आरंभ किया, उसके द्वारा, क्रिएटर के द्वारा क्रिएट की गई शक्तियां हैं। और उस क्रिएट की गई शक्तियों के अनुसार हम कार्य के बारे में बताते हैं कि कार्य हो गया, नहीं हुआ, जो भी हमारी समझ। बस ऐसी ही व्यवस्था हमारे अपने एज अ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के लिए भी है। सबसे पहली व्यवस्था क्या की गई है फिजिकल लॉज में? कि आपको बायोलॉजिकली और फिजिकली, जीव विज्ञान के हिसाब से और प्रकृति विज्ञान के हिसाब से आपको क्या मिला है? शरीर मिला है। और इस शरीर को ग्रेविटेशन का लॉ भी लगता है, इसको ब्रह्मांड की सारी शक्तियों के लॉ भी लगते हैं, और पांचों के पांचों तत्व की व्यवस्था भी इसके अंदर की गई है। तो ये विधान का अनुसार है, ये संविधान के अनुसार है कि बॉडी ऐसी होगी। क्योंकि पांच तत्वों की व्यवस्था मनुष्य द्वारा निर्माण नहीं है, वो निर्माण किसके द्वारा है? आदि शक्ति के द्वारा, जिसने आरंभ किया, जिस परम शक्ति ने आरंभ किया सिस्टम को, जहां से आरंभ हुआ वहां से ये व्यवस्था की गई कि इंसान होगा तो उसमें ऐसे ही पांच तत्व होंगे। इसलिए हम भले शक्ल से ऊपर नीचे दिखते हो, तो ये किसकी व्यवस्था है कि हम अलग अलग दिखेंगे? आदि शक्ति की व्यवस्था है। हमारे अंगूठों के निशान अलग अलग होंगे, ये किसकी व्यवस्था है? आदि शक्ति की व्यवस्था है। हमारे ब्लड के ग्रुप्स होंगे, ये किसकी व्यवस्था है? आदि शक्ति की व्यवस्था। ये इंसान ने नहीं बनाई व्यवस्था है। इसीलिए इंसान लाख प्रयास के बाद भी, आज तक कृत्रिम प्रयास के बाद भी रक्त नहीं तैयार कर पाया। ब्लड जिसे कहते हैं, ह्यूमन ब्लड नहीं कर पाया। कल कर पाएगा कि नहीं, आई कैनॉट से। ब्लड नहीं बना पाएगा, लोग कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव बना देगा, जुगाड़ जिसे कहते हैं। लेकिन वो जुगाड़ कितना सक्सेसफुल होगा, हू नोस। बट वो आदि शक्ति के द्वारा की गई व्यवस्था के डायरेक्ट नहीं है, वो कृत्रिम तरीका है, यानी इसी की शक्तियों को आगे प्रयोग करके कुछ ना कुछ नया तैयार करने का प्रयास। तो आज यहां से बात आरंभ करते हैं कि जब भी आदि शक्ति ने निर्माण किया है तो एक मनुष्य का शरीर दिया है जिसे तन कहा जाता है। दूसरी व्यवस्था, सूक्ष्म चीजें इसके साथ जुड़ गई हैं। हम केवल मन कहते हैं, लेकिन वो चारों चीजें हैं, शास्त्रों और वेदों को लेकर चलिए। अब देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें तो मालूम नहीं। अरे भाई, मालूम कैसे चलेगा जब पढ़ी हुई व्यवस्था नहीं पढ़ोगे? तो पढ़ा कैसे लगेगा? या तो संत के पास बैठो, या ये कहो मुझे तो मालूम ही नहीं है जी। तो हर चीज मालूम होनी जरूरी नहीं है। लेकिन कोई इंसान कहे कि मेरे अपने बारे में ही नहीं मालूम है कि मैं कौन हूं, तो उससे बड़ा तो फिर हम किसी को, उससे बड़ा सोया हुआ किसी को नहीं मानेंगे जो अपने बारे में ही नहीं जानना चाहता। तो जब हम फिजिकल लॉज के द्वारा अपनी बॉडी को समझते हैं, बायोलॉजिकल के द्वारा अपनी बॉडी को समझते हैं, अब आगे जो चीजें दी हैं वो सूक्ष्म हैं, वो दी गई आदि शक्ति के द्वारा है। लेकिन शरीर की लिमिटेशन वहां तक नहीं पहुंच सकती। शरीर को स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगा। और वो चार चीजें क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब आप कहेंगे कि यार ये कौन सी नई चीजें आई हैं जो आपने बात बताई, इनका क्या लेना देना है भव सागर से? भव तो बिल्कुल अलग चीज है। भव सागर को हमने कैसे डिफाइन किया आज? भव मतलब होना, होने को ही भव कहा जाता है। और जब सागर कहा तो सागर का अर्थ विशालता से, गागर का अर्थ सीमित से है। सागर का अर्थ है कि सीमित भले हो लेकिन इतना विशाल है कि हम उसको ऐसे नहीं नाप सकते कि सीधा फुट्टे से नाप लिया। आप कुछ ना कुछ कह पाओगे, लेकिन जरूर उसकी गहराई और उसकी क्षमताओं के बारे में सब कुछ नहीं कह सकते हैं। ये आप आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए उसे सागर कहते हैं। थोड़ा और बड़ा हो गया, जहां नहीं जा सकते तो महासागर कह दिया। थोड़ा और बढ़ा जाओगे तो कहोगे कि मुझे कुछ नहीं पता। उन्हीं में से एक तत्व है आकाश भी। और आकाश ऐसा है जो कि ऑलमोस्ट लिमिटलेस है। ये व्यवस्था किसने की होगी? किसने की होगी ये व्यवस्था? क्योंकि पांचों तत्वों की व्यवस्था ब्रह्मांड बनाने के लिए की गई है, तो ये व्यवस्था भी तो आदि शक्ति ही करेगी। इसीलिए जो आदि, जिसने आरंभ किया,
प्रारंभिक शक्ति को हम कहते हैं कि वो उसने ऊर्जा दिया, संसार को दिया, और आसान से हमने इसको कॉइनेज कर लिया वर्ड्स को और कहा ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब ये तीन अलग अलग देवता मान लिए या रचनहार मान लिए या हमने भगवान को दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो किया गया ये इनके असाइंड रोल हैं। ब्रह्मा का अर्थ उत्पत्ति से है, जो उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है, जो संचालन के लिए जिम्मेदार है, उसको जो रोल दी गई वो क्या कहा गया, विष्णु। और जिसने संहार यानी बैलेंस करना है कि बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, बैलेंस भी साथ साथ होता रहे। भाई जितना जन्म का रेट है और मृत्यु का रेट है, कहीं ना कहीं तो बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो आबादी आबादी दिख जाएगी आपको, कहीं तो रुकेगी। तो वो व्यवस्था जो रोकी गई है, चाहे वो बायोलॉजिकल है, फिजिकल है या कोई प्राकृतिक अप्राकृतिक कारणों से है, वो टोटल हमने कहा कि वो महेश शक्ति रूप में कार्य कर रही है। तो ये तीनों व्यवस्थाएं किसने बनाई कि कोई जन्म देगा, कोई चलाएगा, कोई उसको बैलेंस करेगा, ये व्यवस्था किसने दी होगी, व्यक्ति ने किया क्या ये। इसीलिए ये भी आदि शक्ति, जिसने आदि किया, जिसने आरंभ किया, उस शक्ति के कारण ये व्यवस्था बनी। तो हमारे अपने शरीर में इंसान को भी ये चीज देख लेनी चाहिए कि मेरे शरीर में एक शरीर है, उसके साथ मुझे ब्रेन दी गई, उसके साथ बाकी सारी चीजें, लेकिन सूक्ष्म औजार भी दिए गए हैं, और वो 4 सूक्ष्म औजार हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब आप ध्यान से देखिए, ये सारी चीजें क्या हैं। आप मन को पकड़ सकते हैं, माप सकते हैं, नाप सकते हैं, चित्त को, बुद्धि को, अहंकार को, कितने ग्राम होती है, कितने किलो होती है, कितना लंबा होता है, फुट हो सकता है। ये चारों चीजें सूक्ष्म हैं, ये सूक्ष्म औजार हैं जो साथ में दिए गए हैं। अब यही वो 4 चीज हैं जिसके कारण हमें अपने अस्तित्व का आभास होता है, वरना शरीर तो मुर्दा है, वो तो निर्जीव है, उसके कारण कहां से भाव होगा। भाव पूरा कब बनेगा, जब उसके साथ होने का, अस्तित्व का आभास भी हो कि भाई मैं कुछ हूं तो सही, मेरी एग्जिस्टेंस तो है, और उस एग्जिस्टेंस के होने का कारण ये 4 सूक्ष्म शक्तियां, ये 4 सूक्ष्म जो वृत्ति, जो हमारे 4 पैरामीटर साथ में दिए गए, इनको क्या क्या कहा गया, इंस्ट्रूमेंट्स को, औजारों को, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 इंस्ट्रूमेंट ही भव हैं, जो हमारे भव होने का, हमारे होने के, हमारे एग्जिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। इनके अलावा कुछ भी भव नहीं होता। वो सूक्ष्म जिसके कारण शरीर को भी अपने अस्तित्व का, 5 तत्व नश्वर होने के बाद भी अपने एग्जिस्टेंस का पता लगता है, होने का पता लगता है, तो होने का नाम ही तो भव है, तो इसलिए इसे ही भव कहा जाता है। सागर इसलिए कहते हैं कि इन 4 ये सूक्ष्म है, इनको पकड़ सकते नहीं, इनके पूरे परिणाम की तरफ तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन पूरा इसका विवेचन नहीं कर सकते, इसलिए सागर कह दिया। तो भव सागर क्या हो गया हमारा, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों इंस्ट्रूमेंट के समावेश से जो कुछ भी तैयार परिणाम है, और ये स्वयं चारों चीजें इन इंस्ट्रूमेंट की कॉम्बिनेशन को ही भव सागर कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसके अलावा कोई भव सागर नहीं है। तो पार नहीं करना आपको, पार करना मतलब मन के पार चला गया तो भव सागर, बुद्धि से परे जा सकता है तो भव सागर से पार गया। तो ये ठीक से समझना है कि भव सागर से पार जाने का मतलब इन चारों इंस्ट्रूमेंट की कंप्रिहेंसिव पावर से परे जाकर भी देख पाना, दैट इज कॉल्ड भव सागर से पार। तो अब ठीक से इसको पकड़िए और यहीं से निकालेंगे कि तत्वबोध क्या होता है एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। सब कुछ दिया है हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, या संतों के पास थोड़ा बैठना चाहिए, तब तो आएगी ये चीज समझ में। ठीक है, बिजनेस समझ में आ गया, ऑफिस में सारे काम आ गए, और इनके क्लाइंट से डील करना आ गया, ये नहीं समझ में आ रहा, अपना परिचय नहीं समझ में आ रहा, ये क्या है यार, ये तो बड़ी डिफिकल्ट अवस्था है, क्योंकि हम इंटरेस्टेड नहीं है अपने बारे में। ऐसा लगता है मेरे को मेरे से क्या लेना देना। उस दिन पता लगता है जब इंसान के हाथ पांव छूट रहे होते हैं कि जो कमाया वो तो यही खड़ा, और जिसके लिए कमाया उसको चाहिए नहीं था, वो बाय बाय कर रहा है कि अब मैं क्या करूं भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके लिए कमा रहे हैं, जिसके लिए दौड़ा रहे हैं, कह रहे परिवार के लिए, अरे भाई परिवार के अंदर भी तो प्राण है, अगर प्राण रहेंगे तभी तो बाकी सारी चीजें हैं। तो प्राण शक्ति के लिए अगर कार्य हमने नहीं किया तो फिर फायदा क्या है किसी चीज का।
वन शुड बी वेरी क्लियर ऑन दिस। तो वापस आते, प्रभु ने, आदि शक्ति ने ब्रह्मांड की रचना की, व्यवस्था अनुसार, जैसे कानून में व्यवस्था की जाती है, संविधान से वो कानून बनता है, कानून के अंदर सब लॉज बनते हैं, आगे उसके ऊपर ऑफिशियल ऑर्डर प्रमलगेट होते हैं और धीरे धीरे कानून व्यवस्था चलती है, तो उसे हम संविधान का लागू होना कहते हैं। संविधान लागू कैसे होता है? किताब थोड़ी लग जाती है कहीं, जब वो ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट हो रहा होता है, काम हो रहा होता है, मैं कहीं अप्लाई करता हूं आधार, वो आधार मुझे मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं यूएडीआई एक्ट होगा ना, अभी तो वो कानून की व्यवस्था है। अगर चार्टेड अकाउंटेंट नाम की व्यवस्था कहीं दी होगी ना कानून में, तभी तो आप चार्टेड अकाउंटेंट बने। अगर डिफाइन ही नहीं होता तो कहां से हो जाता? तो हर चीज को डिफाइन किया जाता है जैसे किसी ना किसी कानून के द्वारा। कानून कहां से निकला? संविधान से। और संविधान को किसने तैयार किया? पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट को किसने तैयार किया? फिर व्यक्तियों ने या लॉ ने, जो भी उस समय के चुने गए लोग थे, उन्होंने वो व्यवस्था की कि हम इसको अब संसद कहेंगे। तो फिर ये सारी व्यवस्था अल्टीमेटली कहां से आ रही है? जितनी भी है, व्यक्ति अपने आप तैयार हो गए क्या? व्यक्तियों को किसने तैयार किया? आदिशक्ति ने। तो जितनी चीजें हैं ये सब भी वहीं से आ रही हैं, चाहे कृत्रिम है या डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, अल्टीमेटली पावर तो आदिशक्ति से ही है। आदि यानी जिससे आरंभ हुआ, शक्ति यानी जिसके कारण परिणाम हमें मिलते हैं। शक्ति कब हम मानते हैं? सिद्धांत समझिए, अगर मैंने ये माइक पकड़ा और इसमें शक्ति लगाई, यूं किया, तो इतना ये दूरी पे चला गया, तो जो परिणाम हुआ उसने तय किया कि इस पे शक्ति लगी, परिणाम लगा ना, तभी तो ये दूर हुआ मुझसे। फल नीचे गिरा तो गिरा अपनी जगह से, तो ये परिणाम हुआ कि एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम कर रही, कोई शक्ति काम कर रही है जो उसे नीचे खींचती है। तो परिणाम से शक्ति का पता लगता है, परिणाम से शक्ति के प्रभाव का पता लगता है, हम उसे कहते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। तो इसीलिए जितना कुछ भी ब्रह्मांड में हो रहा है वो शक्ति और उसके प्रभाव के कारण जो कुछ भी परिणाम हमें मिलते हैं, हम उसी के कारण इसे संसार कहते हैं। तो अब संसार में व्यक्ति पे आ जाइए, व्यक्ति में हमें क्या मिला है? एक हमारा शरीर, और इस शरीर, ये तो स्थूल शरीर हो गया, अब इसके साथ सूक्ष्म भी जोड़ दिया गया। सूक्ष्म अगर नहीं जोड़ेंगे तो इसे पता कैसे लगेगा कि मैं हूं? भव होने के लिए, अस्तित्व होने के लिए कुछ तो चाहिए, नहीं तो मुर्दा तो फिर मुर्दा हो गया। तो भव होने के लिए क्या चाहिए? कि आप हो, इसके लिए कुछ तो चाहिए आपको। तो चार इंस्ट्रूमेंट दिए जो जिसके परिणाम से हम जानते हैं कि हमारा अस्तित्व है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारा होना है, और उनको कहा जाता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब इसे ठीक से समझना, मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करता, आज केवल समराइज करता हूं इस चीज को कि तत्वबोध में कितना आवश्यक है ये चीज। और ये तत्वबोध भी किसी का निर्माण नहीं है, ये किसका होगा? आदि शक्ति द्वारा दिया गया, इसीलिए इसे तत्वबोध कहा जाता है। इसे ठीक से समझना है, व्यक्ति का ज्ञान नहीं है ये, जिसको हम कहते हैं मैंने ज्ञान ले लिया या ब्रह्म का ज्ञान ले लिया। ज्ञान हमेशा कृत्रिम होता है, जो तैयार किया जाता है, जो बताया जा सकता है, जो वहां से लिया जा सकता है। बोध वो होता है जो आपको डायरेक्ट आदि शक्ति के द्वारा परिणाम है, उसकी कृपा का परिणाम है, ग्रेस है। दैट इज द डिफरेंस। तो अब इसको ठीक से लेते हैं, ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हम क्यों कहते हैं? इन्हें यही भव है, और चूंकि हम इन्हें पार नहीं कर सकते, इनकी लिमिटेड क्षमताएं हैं, ये सूक्ष्म है, इसलिए हम इसे सागर कहते हैं। तो यही भव सागर है। अगर कोई इन चारों को पार कर सकता है, इनके बियॉन्ड देख सकता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के परे जा सकता है, तो वही वही को क्या हुआ? भव सागर से पार हो गया। तो अब ठीक से समझ लीजिए, भव का मतलब है होना, होना, और होने के कारण, उसके होने के अस्तित्व के कारण जो हमें परिणाम लग रहे हैं, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, विशाल है, तो इसलिए हमने उसे सागर कह दिया, ये भव सागर हुआ। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सूक्ष्म इंस्ट्रूमेंट के कारण ही वृत्तियां हैं, और इन्हीं के कारण ही भव सागर की एग्जिस्टेंस है। तो अब हम ठीक से समझते हैं, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, और फिर तत्वबोध कैसे इसे लेकर आता है, और फिर इसके बाद समेट देंगे बात। तो अब ये ले लीजिए, मन क्या होता है, बुद्धि क्या होती है? बुद्धि वो है, मन वो है, कुछ कुछ होने की बातें होनी चाहिए इनसे, क्योंकि ये सभी भव की तरफ लेके जाएंगे, हमें होने की तरफ लेकर जाएंगे। तो जब भी चित्त है, सूक्ष्म है,
तो चित्त क्या कहता है? चेतना के होने का आभास, ये चित्त है। इसको नोट कीजिए, चित्त और कुछ नहीं है। चित्त वृत्तियां जितनी भी बातें जोड़ी जाती, चित्त यहां से है। चित्त यानी चेतना है हमारे पास, प्राण शक्ति है, कार्य करने की क्षमता है। उस चेतना के होने का, हर चीज के होने का आभास, भव भव इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि होने के कारण से है ये सब चीजें। तो सब इसके होने का आभास, इसके होने का कि हाँ ये चेतना मेरे पास है, ये चित्त हो गया। क्या हो गया? जब मैं ये मान रहा हूं कि हाँ यार मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे कारण मैं कहीं भी गोता लगा सकता हूं, दैट एग्जिस्टेंस इज चित्त। मन क्या है? बुद्धि क्या है? ऐसे ही है। बुद्धि क्या है? कैलकुलेशन आप कर रहे हैं और आप स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं कि संसार में जितनी भी चीजें हैं मैं कुछ इसे कैलकुलेट कर सकता हूं, कुछ इसे एनालाइज कर सकता हूं। तो एनालाइज करने के होने की क्षमता का आभास, वो बुद्धि है। बुद्धि क्या है? एनालाइज करने की क्षमता मेरे पास है, इस क्षमता के होने का आभास, ये बुद्धि है। बुद्धि क्या हो गई? जो ये सारी क्षमताएं, सूक्ष्म चीजें हैं सारी, तो होने के सारे ये जुड़ी किसी ना किसी चीज के होने के कारण है। मन भी होने के कारण है, बुद्धि भी होने के कारण है, चित्त भी और अहंकार भी। तो जो मन है, बुद्धि है, वो क्या है? जितनी भी प्रकृति में चीजें बनी हैं, स्पेशली फिजिकल लॉज जो प्रभु ने बना दिए, जो प्रभु ने विधान बना दिया, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण, तो वैज्ञानिक ने कहा कि नहीं मैं इसको समझने की कोशिश करता हूं, मैं इसे एनालाइज करता हूं, इसको समझने का प्रयास, ये शक्ति मेरे पास है। ये शक्ति के होने का आभास कहां से आ गया आपके पास? दैट इज बुद्धि। तो ये जो होने का आभास है, ये बुद्धि आ गई कि मैं जो भी इस प्रभु ने बनाई हुई रचना है, जो आदि शक्ति ने बना दिया, इन लॉज को मैं समझने का प्रयास कर सकता हूं। इस होने के अस्तित्व को, कि मेरे पास ये क्षमता है, इस क्षमता के होने के एहसास को, भाव को ही क्या कहते हैं? बुद्धि। तीसरी सूक्ष्म चीज है होना, मन। मन क्या है? मन वो है जो बिना कहीं गए हुए, बिना किसी जगह एनालाइज किए हुए, पहुंच के, घूम के, फिर के, विचार शक्ति द्वारा तय कर लेता है कि मैं विचार शक्ति से ग्रह नक्षत्रों के परे भी जा सकता हूं। मेरा मन है गुलाब जामुन खाने का, अब मैंने खाया तो नहीं और मटेरियल भी नहीं है, लेकिन मन है। तो मन इतना बलवान है कि शरीर को खड़ा करेगा, उठ अभी ऑर्डर दे और अभी वापस आना, अभी आना चाहिए। तो मन कितना ताकतवर हो गया कि नहीं, आपके शरीर को भी उठा दिया उसने। शरीर जबकि क्या है? अगर इसमें चेतना ना हो तो निष्प्राण शरीर को 4 कंधे उठा पाते हैं, उसको उसको उठा के ले जाता है हलवाई पे। जिसको 4 कंधे उठाते हैं अकेला उठ के चला जाता है, इसीलिए मन को बलवान कहते हैं। ये बात समझ में आई? मन बलवान क्यों है? जिसे 4 कंधे उठाएंगे शरीर को, अकेला उठा के ले जाएगा, उसको ले जाएगा, काम करा देगा, परिणाम दे देगा। इसलिए मन को बलवान कहते हैं, क्योंकि ये सभी क्षमताओं को रेगुलेट करता है, कमांड दे सकता है, और फिर ये सारी चीजें काम करती है। तो मन क्या हो गया? बिना कहीं गए हुए या बिना कोई चीज किए हुए बाकी सारी चीजों को मैं कमांड कर सकता हूं अपने समझने, यानी सोचने और समझने की शक्ति से मैं सब कमांड कर सकता हूं। इस होने के आभास को मन कहते हैं। तो ये सब कुछ ना कुछ होने की चीजें हैं, वरना तो मुर्दा शरीर है। तो कोई ना कोई तो अस्तित्व को करेगा ना, तभी तो अस्तित्व पता लगेगा कि मेरी आइडेंटिटी है। तो ये 4 सूक्ष्म व्यवस्थाएं बनाई है आदि शक्ति ने, जिससे इसे पता लगे कि मैं कुछ हूं, मेरी एग्जिस्टेंस है। अब आखिर में आ जाइए, तो मन को आपने टच कर लिया, बुद्धि को टच किया, चित्त को टच किया, और अब अहंकार को। अहंकार बहुत अच्छा शब्द, लोग अहंकार को ना थोड़ा पता नहीं क्यों इसको इतना विलन बना दिया। रावण भी बहुत अच्छा इंसान था भाई, उसके अंदर एक कमजोरी आई और उस कमजोरी को मैंने हाईलाइट कर दिया। बेचारा जो सालों की तपस्या कर रहा था वो हाईलाइट हुआ नहीं। डिपेंड करता है ना, हमने पकड़ा क्या उसमें से। भगवान श्री राम ने पकड़ा। उन्होंने लक्ष्मण को क्या कहा युद्ध होने के बाद, जब जब इस प्रकार से वो चित्त पड़ा था, तो कहा रावण के पास जा, उससे सीखने के लिए जा, वो महाविद्वान है। तो राम जी को पता था कि ये जो है, मैंने इसके अंदर जो गुण है उसको पकड़ा है, जो इसके अंदर कमियां थी मैंने कमियों को साफ कर दिया,
कमी जिसके कारण थी उस पॉइंट को इसको एक किनारे किया, लेकिन जो इसके गुण हैं वो थोड़ी खत्म कर देने, वो तो है। उन्होंने आइडेंटिफाई किया और लक्ष्मण को सीखने के लिए बोला, तू ऐसे नहीं सीखना, उसके पास ऐसे जाना जैसे भिक्षु जाता है, जैसे जिज्ञासु और याचक जाता है, तब सीखेगा तू रावण से। तो बस इतनी सी बात है। तो अब अहंकार को समझते हैं, अहंकार क्या है। अहंकार भी बहुत ही अच्छा शब्द है और सबको होना चाहिए। अहंकार बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप अपनी एग्जिस्टेंस को कैसे बताएंगे? एग्जिस्टेंस को बताने के लिए तो ये सूक्ष्म औजार है। और अहंकार इसलिए जरूरी है, अहं का मतलब है मैं। इन सारे इंस्ट्रूमेंट को और शरीर को लेकर कोई एक है जो मेरे जो जो कमांड सेंटर है, उसके होने के आभास को अहंकार कहते हैं। इसीलिए कहते हैं जहां अहंकार है वहां ईश्वर नहीं है। उसका अर्थ बुरा नहीं है, उसका अर्थ यह है कि जब तक आप होने का मान रहे हैं तब तक तो अलग है, लेकिन जब हो गए तो बात खत्म हो गई, फिर तो अहम ब्रह्मस्मि में आ गई बात। इसलिए अहंकार का अर्थ समझिए। अहंकार भी एक तरह का भव सागर का पाठ है। भव का मतलब होना। इसको क्या होने का है कि मैं एक अस्तित्व हूं जो चेतना को भी कमांड दे रहा है, जिसके कारण ये पांचों तत्व साथ में जुड़े हुए हैं और इस प्रकृति से भी मेरा कोई संबंध है। और इस सारी रचना में मैं अपने आप में एक यूनिवर्सल शक्ति के रूप में मौजूद हूं इस घट में। उसकी एग्जिस्टेंस के होने का कि मैं हूं, ये आभास जो है ये अहंकार कहलाता है। तो अहंकार इज नॉट अ बैड थिंग, इट इज रियली अ गुड थिंग। आपको पता लगेगा कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। और जब इन चारों की बात हम एक साथ टोटलिटी में कर लेते हैं तो मन मिलता है। बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों परिणाम कुछ ना कुछ होने की तरफ इशारा करते हैं, होने के आभास की तरफ इशारा करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? स्थूल शरीर होगा, केवल फिजिकल बॉडी होगी, और फिजिकल बॉडी तो मुर्दे के पास भी होती है। तो उससे अलग रहने के लिए कुछ ना कुछ होना का आवाज जरूरी है ना, और वो भव कहलाता है। और भव सागर क्या है कि हम उसकी व्याख्या न तो हम मन को पकड़ सके, न तो बुद्धि के पूरी तरीके से पकड़ सका कोई, ना कोई अहम को पकड़ने की बात है, न चित्त की बात है, मतलब किसी फिजिकल चीज से पकड़ पाना संभव नहीं। इसीलिए सागर कह दिया। अगर छोटा सा कंप्रीहेंसिव हो जाता तो हम क्या कहते? गागर। फिर हम इसे भव गागर कहते। अब हम क्या कह रहे हैं? भव सागर, क्योंकि बियॉन्ड कंप्रीहेंशन चला गया, क्षमताओं से बाहर चला गया। इसलिए हमने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन इंस्ट्रूमेंट्स को भव सागर कहा। इन चारों के परिणाम, इन चारों का परिणाम, इन चारों का कॉम्बिनेशन, इन चारों का अस्तित्व ही दरअसल भव सागर कहलाता है। भव ही नहीं पता लोगों को तो पार कहां से होना है? न सागर पता न भव पता। ये नेवी वाले नहीं सागर बता रहे, इनको आज तक मिला ही नहीं। भव सागर मिला आज तक? नहीं मिला ना। तो भव सागर था कहीं दूर नहीं, अपने ही पास है। इसीलिए अपने आप के ऊपर विजय की जब बात की जाती है तो इसीलिए किया जाता है कि आप इन चारों की क्रोनोलॉजी को, इन चारों के सिस्टम को, इन चारों के अस्तित्व को समझ लें, ताकि आप ये मान सके कि मैं ये चारों के ऊपर निर्भर नहीं हूं, मैं इनसे अलग सत्ता हूं। अब ये चारों तक जहां तक आप जा सकते थे, जहां तक पकड़ सकते थे, जहां तक पहुंच सकते थे, वो सारी चीजें पांच तत्व हैं। पांच तत्वों के निर्माण की जितनी भी चीजें हैं, ये चारों सूक्ष्म चीजें उन्हें पकड़ लेती हैं। ये सारे चारों सूक्ष्म चीजें किसे पकड़ती हैं? पांचों तत्वों को। तो पांच तत्वों को पकड़ने के लिए ये चारों चीजें सक्षम हैं, ये कंप्रीहेंड कर सकती हैं। मन और बुद्धि, चित्त और अहंकार के अंदर पांचों तत्व को एनालाइज किया जा सकता है। भव और कुछ नहीं है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की कॉम्बिनेशन, जो सूक्ष्म इंस्ट्रूमेंट के रूप में शरीर के अलावा, स्थूल चीज के अलावा, इनके होने का, कि मेरी कोई एग्जिस्टेंस है, मैं हूं, अस्तित्व है, इसके होने का जो आभास दिलाते हैं, जो कन्फिगर करते हैं हमें, जो हमें ये बात पे मतलब रिलायंस है इन
इन इन चारों के ऊपर कि भाई मैं मेरी कोई एग्जिस्टेंस है। तो एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के कारण ही इसे भव कहा जाता है। सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंप्रीहेंसिव नहीं है, पकड़ नहीं सकते आप इनको, किसी चीज से आप माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, कोई औजार नहीं लगा सकते। तो इसीलिए पूरा ब्रह्मांड और शरीर इन चार भव सागर के द्वारा नापा जाता है। हम पांचों तत्वों को इन्हीं चार इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रयोग से जांचते हैं। अब जो इनसे परे है, इन पांचों से परे है और इन चार तत्वों की करने की सीमा और क्षमता से भी परे है, उसी को परम तत्व कहा जाता है, तत्व विशेष कहा जाता है। एंड दैट इज कॉल्ड द ब्रह्म। ब्रह्म और कुछ नहीं है, दैट तत्व विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस फाइव एलिमेंट्स। ब्रह्म यानी, ब्रह्म यानी वो तत्व जो इनके चारों जो ये बने हैं इनसे अलग है, लेकिन उसके कारण ही इन चारों का होना है, और पांचों तत्व जो फिजिकल तत्व हैं उनका भी होना है। तो इसलिए आपने पांच तत्व निकाले, जो कौन कौन से हैं? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। अब इनकी प्रॉपर्टी इतनी अलग है, ठीक से पकड़िए। ग्लास किससे बनता है? अभी मैंने पानी पिया, ग्लास है ना। ग्लास, शीशा किससे बनता है? कांच किससे बनता है? सिलिका से। जो उसका प्राइमरी तत्व होता है वो सिलिका होता है। रेत भी कह सकते हैं उसे, रेत का भी, रेत के अंदर भी सिलिका होता है। तो जो कांच बनता है वो सिलिका से बनता है। और सिलिका कहां से निकलता है? मिट्टी से निकलता है। लेकिन जो कांच के गुण हैं, जो सिलिका के गुण हैं और जो मिट्टी के गुण हैं, ये एक ही होते हैं क्या? होते हैं ये? कांच के अंदर आप रिफ्लेक्शन देख सकते हो, तस्वीर देख सकते हो, बढ़िया बढ़िया कंघी करते हो, मिट्टी देख के करते हो? निकला तो मिट्टी से ऐसा। सो जिससे निकला उसको एक्सट्रैक्ट कर करके अलग अलग क्षमता आप अलग अलग लेवल पर ले जाते हो। बस इसी प्रकार से आपने अपने आप को एक्सट्रैक्ट करना है। इन सारी चीजों के बीच में अपनी आइडेंटिटी घुल मिल गई है। अब इसी प्रकार से मिट्टी से सिलिका और सिलिका से जैसे दर्पण को साफ साफ निकाल दिया जाता है, ऐसे ही अपने परम तत्व को इस पूरे ब्रह्मांड में से अलग करके जान लेना तत्वबोध है। और यह तत्वबोध किसके द्वारा बनाया गया? व्यक्ति के द्वारा हो सकता है? आदि शक्ति के द्वारा है, ये इसकी व्यवस्था है। इसीलिए जब कोई ये कहता है कि मैं आपको ज्ञान दे दूंगा, भले ही वो ब्रह्म की बात करे कि मैं ब्रह्म, तो वो बता रहा है, वो केवल नॉलेज दे रहा है आपको। नॉलेज किससे कन्फाइन होगी? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से बाहर नहीं जा सकती कोई भी नॉलेज, कोई भी ज्ञान बाहर नहीं जा सकता। इसलिए ज्ञान हमेशा सीमित होता है। भले ही वो ब्रह्म के बारे में दो चार चीजें बताए आपको, लेकिन इट कैन नॉट टेक यू बियॉन्ड द फाइव तत्व। पांच तत्व से परे नहीं जा सकता। इसीलिए इस आदि शक्ति ने व्यवस्था की है कि अगर कहीं इसका कोई खेल के अंदर, खेल के निवारण का कोई ध्यान इसका बन जाए, तो कोई एस्केप रूट भी तो होगा। भाई पजल बनाते हैं तो निकलने का एक रूट भी तो होता है कि यहां से बाहर निकल जाएगा। सांप सीढ़ी में कोई जगह भी तो होती है कि यहां से निकल जाएगा, सीढ़ी भी है, व्यवस्था तो की जाती है, लॉक की चाबी भी रखी जाती है। तो इस सारे लॉक सिस्टम के अंदर जो व्यवस्था आदि शक्ति ने की है, इससे निकलने की एक ही चाबी है, कुंजी है, और वो क्या है? तत्वबोध। वही कुंजी इसने एक बना के रखी है कि ये एक ऐसी चीज है जिसको तूने अगर पकड़ लिया तो तुझे इन पांच तत्व और इन चार इंस्ट्रूमेंट से परे जाकर अपने आप को जान पाएगा। जैसे मिट्टी से सिलिका अलग और सिलिका से अलग दर्पण, जो कि आप उसके अंदर अच्छी अपनी तस्वीर कंघी बढ़िया से बनाते हैं, शक्ल देखते हैं, तो ग्लास में देखते हैं ना, मिट्टी में तो नहीं देखते, सिलिका में तो नहीं देखते। यू सी योर सेल्फ क्लियरली क्रिस्टल इन अ मिरर। बस इसी प्रकार से इस तत्वबोध द्वारा निवारण हो जाता है इन पांच तत्वों का अलग से, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का। भव सागर से आप पार चलेगा जैसे इनका निवारण हो गया, तो इनसे आप भव सागर से पार भी हो गए। एंड दैट इज कॉल्ड द तत्वबोध। तत्वबोध बहुत बड़ी चीज है। ये वो ज्ञान नहीं है जिसे एज ए फेंक के दिया जाता है या ले ले कह दिया जाता है। इट कैन नॉट बी, क्योंकि किसके द्वारा बनाया गया है ये? आदि शक्ति के द्वारा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, सारी विद्याओं में ब्रह्म विद्या है जो तू, वो सबसे उत्तम है, लेकिन तत्वबोध तक पहुंचने के लिए तुझे कोई तत्वबोधि की आवश्यकता। तो तत्वबोधि और कौन होगा फिर?
तत्वबोधी कौन होगा फिर? अरे जो आदि शक्ति है वही तो व्यवस्था है उसी की। तो इसीलिए तत्वबोधी भी बाहर से तैयार नहीं हो सकता है। लेट यू बी प्रोसेस टू ए सिलिका एंड देन टू ए ग्लास सो दैट यू कैन सी योरसेल्फ क्लियरली, योर इमेज क्लियरली। और वही जरूरत होती है। इसीलिए ये सारी बात एकत्व फाउंडेशन जो कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, वो ये कर रहा है तुझे तेरे मूल रूप पे ले आना है। मान तू ज्योत स्वरूप, तू मान जा कि तू ज्योत का स्वरूप है। तू इन पांच तत्वों और इन चार भवसागर के चक्कर में नहीं है। बारह इनसे अपना मूल पहचान, अपनी जड़ को पहचान। मूल यानी जड़, अपने असली रूप को जान। एंड दैट इज व्हाट इट इज पॉसिबल, जो कि किसी भी ज्ञान से, किसी भी गायन वादन नृत्य बैठक संग से संभव नहीं है। इसीलिए इसे तत्व बोध कहा जाता है। दैट इज द, मुझे अपने परम अस्तित्व को जानना है, जो कि इन पांच तत्वों से और इन चार जिनके कारण भवसागर कहा जाता है, इन इंस्ट्रूमेंट से भी परे मुझे ले जाकर मेरे मूल रूप में स्थित कर देता है। तो सोचिए कितने पावरफुल आप हो जाएंगे। जब तक चट्टान है तो अलग अलग, जब उसमें से डायमंड आपने निकाल लिया तो डायमंड कितना कीमती होता है। असली कीमत किस चीज की है? डायमंड की कीमत। तो जब आप असली में निकलकर साफ सुथरे परम अस्तित्व में आते हैं तत्वबोध के बाद, तभी आप अपने आप को जान सकते हैं। एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड आत्मबोध। तो तत्वबोध के बिना आत्मबोध पॉसिबल नहीं है। ये तो कुंजी है। अगर ये ताला नहीं लगा तो आकाश में अटक जाओगे। कोई आपको बता देगा जो खाली खाली है उसी को मान लो आप। कोई कह देगा नहीं जो सब जगह व्याप्त है उसी को मान लो। अरे वो तो आकाश की व्याख्या है, वो ब्रह्म की व्याख्या नहीं है। तो आकाश को पकड़ के आप केवल पांचों तत्वों तक सीमित हो जाते हैं। आकाश के ये सारे गुण हैं, सर्वव्यापी, इसका जन्म और मृत्यु भी नहीं पता, सब जगह विद्यमान, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, सबके अंदर और सब इसके अंदर, ये सारी व्याख्या आकाश की है। तो आकाश को ही अगर आपने ब्रह्म मान लिया तो फिर क्या किया आपने? क्या किया बताओ? क्या किया ये वाला काम? जैसे आपने मिट्टी को ही शीशा मान लिया, या आपने उसे हीरा मान लिया। इसीलिए महात्मा आपको एक्सट्रैक्ट करते हैं, साफ सुथरा करके, क्लियर कट करके, इस तत्व बोध के द्वारा बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, क्रिस्टल क्लियर, सो दैट आप भव सागर से पार हो गए। तभी कोई कह पाता है कि अब मैं भव सागर से पार हो गया हूं। तो कोई चीज प्रमाण कब बनती है? जब वो ऑथेंटिसिटी के साथ की जाती है, जब उसके पीछे वैल्यू होती है, जब उसके पीछे एक अनुभूति होती है। और अनुभूति करने वाले महात्मा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होते हैं। जब वो कृपा करते हैं तो इन अनुभूतिगत हमें भी बना देते हैं। हमें भी वो अनुभूति सब होने लगती है, वो सब चीजें आने लगती है जो वर्णन है वेदों में, जो वर्णन है गीता में, वो मेरे अंदर होने लगता है। क्योंकि भव तो यहीं बैठा है, कहीं बाहर थोड़ी है। वो सब कुछ यहीं आरंभ होता है। इसलिए बाहर कुछ नहीं जाना आपको, बाहर का मामला ही नहीं है। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, सब जरा देखिए इसको। ज्ञान सूचना से अलग है। आप बहुत सारा डेटा ले आओगे, दैट इज नॉट इंफॉर्मेशन। सो डेटा इज नॉट इंफॉर्मेशन। जो बहुत सारा हम कूड़ा इकट्ठा कर लेते हैं वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान हमेशा सूचना से अलग होता है। इंफॉर्मेशन इज नॉट इक्वल टू द नॉलेज। किसी ने इन्फॉर्म कर दिया कि ये ऐसा है, ऐसा करके मान लोगे आप? अगर कोई मान ले तो फिर ना तो उसने मन का प्रयोग किया, ना बुद्धि का किया, ना चित्त का किया और ना अहंकार का किया। तो भवसागर तो गया ही नहीं पार। ही हैज नॉट ट्रेवल्ड। वो तो रुक गया। किसी ने कहा मान ले, मान लिया। कोई कहीं रुका, कोई एक तत्व में रुका। किसी ने कहा सूर्य के ऊपर रुक जा। अरे भाई सूर्य की भी तो एक अवधि है। तो आप पांच तत्वों में जहां रुके हो, बहुत किसी ने कह दिया तो उसने ये कह दिया कि जितना भी खला है, जितना खाली नजर आ रहा है वो सारा कुछ मान लो। तो जहां जहां बुद्धि की पहुंच हुई उसने उतनी उतनी बात की। लेकिन जो इससे परे ले जा सकता है, दैट इज कॉल्ड द तत्वबोध। और वो किसका माल है? वो किसका सामान है? आदि शक्ति का सामान है। उसको कोई और दूसरा नहीं दे सकता बिना आदि शक्ति के और बिना उसकी इजाजत के। दैट इज वाई ज्ञान चाहे किसी को भी हो जाए, जो तत्व का बोध है, इसको दुर्लभ और अति दुर्लभ शास्त्रों में, वेदों में कहा गया। तो अब इसे ध्यान से समझना है। ज्ञान सूचना से अलग है।
और जो विवेक है वो ज्ञान से भी अलग है, लेकिन जो बोध है वो एनालिटिकल पावर यानी कि विवेक से भी अलग है। ये ठीक से पकड़ना। एंड दैट इज वेयर दिस इज द टर्म बोध, जो एकत्व फाउंडेशन बार बार इशारा कर रहा है कि आपके पास प्रमाणिक धर्म ग्रंथ शास्त्र हैं, आप उन्हें बड़े रेफर करें, लेकिन प्रमाणिक कीजिए वो जो मेरी अनुभूति के साथ मैच होते हैं। प्रमाणिक कैसे करेंगे? जो मेरी अपनी अनुभूति के साथ मैच, अगर नहीं करता तो फिर वो कुछ इनमें भी लिखा हो आपको फायदा नहीं करेगा। डोज वो करेगी जो आपके साथ मैच होती है, आपकी बॉडी में लगती हो दवाई वही तो खाओगे, फायदा देगी। तो प्रमाणिक वो है जो आप मान सको कि यस माई सोल नाउ अलाउज मी टू कंप्रीहेंड, मैं वो मान रही है, हाँ मैंने मान लिया, मन तो ज्योत स्वरूप उस तरफ जा रहा हूं कि मैंने स्वीकार करा है। तो ये बात ठीक से समझ लेना। और जब ये हो जाना है उसके बाद फिर क्या मिलना है? परम शक्ति से प्राप्त आत्मबोध। तो तत्वबोध के बाद दूसरी स्टेज है ब्रह्मबोध, एंड ब्रह्मबोध के बाद थर्ड है आत्मबोध। एंड आत्मबोध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के लिए रिजर्व है। उसी को कहा है आत्म ज्ञान बिना नर भटके। ज्ञान की बात कर दी है, बोध की नहीं की। कभी मथुरा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हंसी। संत कबीर कह रहे हैं इस बात, क्योंकि अभी ज्ञान की लेवल पर ही है। भले आत्म के बारे में नॉलेज ही तो दी है किसी ने, बोधित थोड़ी कर दिया, खड़ा थोड़ी कर दिया उस बात के ऊपर। नॉलेज होना और उस बारे में प्रैक्टिस करना दो अलग चीजें नहीं है क्या? नॉलेज तो है कि एक संविधान है उसमें ये लिखा होगा, लेकिन व्हेन यू प्रैक्टिस लॉ, आप खड़े होते हैं तो आपको पता लगता है बारीकियों का, फिर वो आपके अंदर बोलता है, फिर रात को सोने नहीं देती वो चीज, सुबह उठाती है कल तूने ये केस सॉल्व करना है, फिर आपके अंदर वो चीज आती है, बहती है। ऐसे ही आध्यात्म आपके अंदर बहने लगता है। फिर ये नहीं होता कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अंदर बहने लगता है वो सब चीज। जब बहने लग जाए, कार्य करने लग जाए, समझ लो ओके हो रहा है। फिर इसके बाद ये सहज परिणाम है पूर्ण सादगी, पूर्ण शांति और पूर्ण अनासक्ति। इसके लिए आपको भागने की जरूरत नहीं। आदमी किसके लिए भागता है? शांति के लिए तो भागता है, लेकिन पूर्ण शांति मतलब वो टेम्परेरी वाली नहीं, सनातन, हमेशा की। सनातन क्यों कहते हैं हम? जो पूर्णता दे सके उसी को सनातन कहते हैं। सनातन यानी पूर्णता देने वाला। धर्म कौन सा? जो पूर्णता दे तो वो सनातन धर्म है। जो भी पूर्णता देता है वो सनातन कहा जाता है। जिसके अंदर नाश नहीं होता, जिसके अंदर चेंजेस नहीं होते, दैट इज सनातन। तो पूर्ण शांति सनातन शांति का कारण बनता है, सनातन सादगी का कारण बनता है, और सनातन अनासक्ति का कारण बनता है। अनासक्ति यानी ना आसक्ति और ना विरक्ति, ना डिटैचमेंट ना अटैचमेंट। तो दिस इज द कंप्रिहेंसिव ब्रीफ। अभी मैंने बस 1% ही रखा है आपको ये बात, ये भी ब्रीफ है खाली, लेकिन इसके लिए आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। जितना जितना सहज भाव से प्रभु के आगे आप ये प्रार्थना करके, प्रार्थना किससे करनी है? मुझ में विराजमान है और मैं विराजमान हूं, अब आप कृपा करो कि अपना जो असली सार है वो मुझे दे दो, मुझे कुंजी दो, मुझे चाबी की तरफ ले जाओ। मुझे ताला तो दिख रहा है, चाबी नहीं दिखती, चाबी दो। एंड दैट इज कॉल्ड तत्वबोध। बिना इसके प्रवेश नहीं है आगे। फिर आगे इसका इलाही प्यार है जिसे ब्रह्मबोध कहा जाता है, वो आगे की यात्रा है। और फिर उसके बाद है आत्मबोध। बट ये हाईएस्ट स्टेट है। इसके बारे में, इस विषय पर बात करने वाले लोग नहीं है समाज में, ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। वो हल्की हल्की बात करके साइड से निकल जाते हैं, ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। लेकिन अनुभूतिगत वो बात लाकर, अनुभूति में लाकर वो बात करने वाले बिल्कुल मानकर चलिए कि दुर्लभ है। संत वो है जो अनुभूति करते। मुझे कहीं जाकर कोई थाली देनी हो, कोई कोई कर्म करना हो तो वो बड़ा आसान है, वो आसान काम है, इसीलिए कहते हैं कि यार ये वाला काम कर लो, वो ठीक है। लेकिन स्वयं पर काम करना, जो असली काम करना है, जो असली बात होनी है, वो ब्रह्म तत्वबोध, उस तरफ जाना नहीं चाहता इंसान। तो इसलिए फिर बाहर ही बाहर की दुनिया में रहता है और अपने प्रति ईमानदार नहीं हो पाता। तो अपने प्रति ईमानदार रहना है, असली बात को लेना है। ये बात बिल्कुल क्लियर आपको होनी चाहिए कि चारों जो सूक्ष्म एलिमेंट्स साथ लगाए गए हैं,
जीवित शरीर के साथ ये एलिमेंट्स हैं। और ये क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये बुरी चीजें हैं क्या चारों? बहुत अच्छी चीजें हैं, क्योंकि किसने बनाई है, किसने दी है, किसने व्यवस्था की है? आदि शक्ति के द्वारा। जिसने आरंभ किया उस शक्ति के द्वारा ये चीजें दी गई हैं। और स्थूल शरीर है जिसके अंदर 5 तत्व हैं। बाहर का ब्रह्मांड जो स्थूल है उसमें भी 5 तत्व हैं। तो बस ये आपने देख लेना है कि जैसे ही आपने इसको पार किया है, आपने अपने आप के प्रति आप बढ़ने लगे कि फिर मैं कौन हूं जो इन सब चीजों को लेकर चल रहा हूं। इसे ही 10वां द्वार कहा जाता है। अच्छा, बिकॉज ये 9 चीजें रह गई ना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और 5 तत्व, यही 9 द्वारे हैं। जहां आपने इसे पार किया उसी को कहते हैं 10वां देश। मुझे 10वें देश में ले चलिए। 10वां देश और कुछ नहीं है। महापुरुष संतों ने जो भी बात की है वो अपनी अनुभूतिगत बात, बाहर नहीं काम करना, स्वयं पर काम करना। तो आप क्या हो जाएंगे? सत्संग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं सत्संग हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ही हो रहा है जो हो रहा है। सत्संग बाहर थोड़ी होगा। सत्य का संग कहां हो रहा है? सत्य बाहर बैठा है, तो कहां संग करने जाओगे? काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा, तो ये संग समाई। कहां भाग रहा है भाई? जैसे फूल में उसकी खुशबू होती है, ऐसे ही सत्य के अंदर ये ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में ये सत्य। कोई नाक बंद होगी तो क्या कर सकते हैं? सेंसेस चली जाए तो क्या कर सकते हैं? इसी चेतना को जगाने की बात महात्माओं ने की, जिससे आप इस फैले हुए जगत में, इस ब्रह्मांड में, इस सारी रचना के बीच असली रस को ले सके। दैट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। और एक ही ताला है इसका। दैट ताला, इसकी एक ही चाबी है, तत्वबोध। तत्व से जानना एक्चुअली मैं क्या हूं, जिसमें 5 तत्व जो फिजिकल भी वो हटे और ये चारों इंस्ट्रूमेंट भी हट गए। फाइनलिटी में मैं कौन हूं, इस चेतना को जानने की बात है। और ये संभव है, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, और ये होगा। इसके अंदर अगर ये चेक करने आएंगे कि मेरे को कितना आता है, जरा टेस्ट कर ले इनको, कुछ नहीं लेके जाओगे मेरे से, क्योंकि व्यवस्था किसकी है? ये आदि शक्ति की। तो नाक किसके आगे रगड़ती है? बात खत्म हो गई। अगर ये सोच के कि मैं थोड़ा सा स्मार्ट बन के पहले चेक कर लूंगा, देख लूंगा, अरे तू मन बुद्धि से बाहर ही नहीं निकल पाएगा भैया। यू विल हैव योर ओन आर्ग्यूमेंट्स, और वहीं फंसा रह जाएगा। निकलना ही नहीं। मैंने बारिश हुई तो भवसागर कहते हैं। सागर में तो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, कोई भी निकल जाएगी। एंड गॉन केस। यही कारण है कि आपको इससे पार जाने की, ये इतना जरूरी काम है जितने प्राण, उससे भी कहीं अधिक। ये शरीर चला जाए अगर आपने तत्वबोध ग्रहण नहीं किया, इट इज नॉट अ ज्ञान। अगर किसी ने कहा कि मैं तत्व का ज्ञान देता हूं, आपको बताता हूं, या ब्रह्म के बारे में बताता हूं, तो आपको कहीं ना कहीं 5 तत्वों के अंदर फंसा देगा और आप फंस जाएंगे। नेवर डू इट। अपने आप से पूछ के देखो, सेल्फ वैलिडेशन लो, स्वयं का, आत्मा का निर्णय लो, यस मैंने इसको ग्रहण किया या नहीं किया। जिसको मैं तत्व कह रहा हूं, ब्रह्म के अंदर ये तत्व है, वो तत्व है, इसके अंदर ये गुण है, वो मेरे अंदर आए या नहीं आए, वो प्रमाण होगा इसका। वो सेल्फ वैलिडेशन जो हम सबको लेना चाहिए।